हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 29 लेकर आई हूँ, जो कि लेसन जैव प्रक्रम से ली गई है। ये बायो का लेसन है बच्चों। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम और प्रचुरतम स्रोत है। ठीक है, पौधों के लिए नाइट्रोजन और जो फास्फोरस होती है वो खनिज लवणों का बहुत ही निकटतम प्रचुर स्रोत होती है। ठीक है, इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है। इसलिए जो भी पदार्थ मिट्टी से लेते हैं ना, वो जड़ों के द्वारा ही पेड़ पौधों को मिलता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी अंगों को आसानी से विसरित हो जाती है। इसका मतलब है मृदा के संपर्क में रहते हैं, तो इसका मतलब ये है जब क्लोरोफिल युक्त अंग जो हैं वो बहुत कम दूरी पर होते हैं, जिससे ऊर्जा और कच्ची सामग्री पादप शरीर वो होते हैं बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें पादप बोलते हैं, वो आराम से उनको मिल जाते हैं। ठीक है, यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण यह दूरी बढ़ जाती है, किसी कारण से अगर यह दूरी बढ़ जाती है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने में विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होता। अगर पेड़ पौधे मिट्टी से दूर लगाए जाएंगे, कैसे हो सकता है ऐसे? मिट्टी से ही तो उन्हें खनिज लवण पदार्थ जो भी मिलते हैं वो सब मिट्टी से मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में परिवहन यानी कि जाइलम और फ्लोएम, ये दो परिवहन होते हैं जो कि मिट्टी से जड़ों तक आसानी से खनिज लवण जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस जो भी उनको मिलता है पेड़ पौधों को, वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसी प्रणाली से होता है। पादप प्रचलन नहीं करते और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। ठीक है, शरीर में पादप शरीर जो होते हैं उसमें एक बड़ा अनुपात जो मृत ऊतकों का, मृत कोशिकाओं का होता है। ठीक है, पादप शरीर में एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतक होते हैं उसमें, उनका होता है और मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा ये अपेक्षाकृत धूमि वाहन तथा तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पादपों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो क्या होता है, धीमी वाहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में बता रखा है। जाइलम क्या होता है, जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। ठीक है, मिट्टी से जो खनिज लवण मिलते हैं उन्हें जाइलम प्राप्त करता है। और फ्लोएम क्या होता है, पत्तियों से, जहाँ से ये संश्लेषित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पाद पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के कार्य दे रखे हैं नीचे, अंतर डाल के, लाइन डाल के, और वाष्पोत्सर्जन दे रखा है। पहले मैं बताती हूँ वाष्पोत्सर्जन। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया है। ठीक है, यह प्रक्रिया पादपों में की निम्न रूपों में सहायता करती है। ये इसकी प्रक्रिया दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं। का दे रखा है, जल के अवशोषण एवं जड़ की से पत्तियों तथा जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों को परिमुखी गति। जल क्या करता है, जड़ों में जाता है और जड़ों से पत्तियों तक और सभी पेड़ के अंगों तक पहुंच जाता है। बस जाइलम और फ्लोएम का अंतर दे रखा है बच्चों। देखो, मैं अब इसके अंतर बता देती हूँ। जाइलम पदार्थों में जल और खनिज लवणों का वहन करता है। ठीक है, पहले भी बता दिया, जाइलम खनिज लवण और का वहन पेड़ पौधों में करता है। जाइलम से हमेशा ऊपरीमुखी गति होती है। जाइलम में हमेशा ऊपरी मतलब कि जड़ से पेड़ के और अन्य भागों तक। वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों से जल अणुओं का वाष्पन। एक चूषण लिखा हुआ है इसमें। चूषण का मतलब है ऊपर की तरफ खींचने का काम करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। ठीक है, फ्लोएम का मतलब होता है बच्चों, फ्लोएम पत्तियों से पदार्थों के अन्य भागों तक भोजन का वहन करती है। पत्तियों से पादपों तक अन्य भागों तक भोजन पहुंचाती है। फ्लोएम में गति ऊपरीमुखी या अर्धोमुखी हो सकती है, यानी पत्तियों से अन्य भागों तक। ठीक है, पत्तियों में भी होती है और पत्तियों से अन्य भागों तक। गति पादप
की आवश्यकता पर निर्भर करती है और ऊर्जा उपयोग से होती है। ठीक है, ये था इस वर्कशीट में। आगे देखो बच्चों, इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र का क्या घटक है? तो इसका आंसर है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के प्रमुख 2 घटक हैं। कौन सा? जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन कैसे होता है? कैसे होता है बच्चों? आंसर है, पादपों में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम के द्वारा जड़ से अवशोषित होकर विभिन्न भागों तक होता है। बताया था ना मैंने, जड़ से, जाइलम से ही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बच्चों, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, फ्लोएम द्वारा पौधे संश्लेषित भोजन के पोषक तत्वों का परिवहन पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक करते हैं या होता है। ठीक है, फ्लोएम में वहन आवश्यकता के अनुसार दोनों दिशाओं में होता है। दोनों दिशाओं में होता है ना। भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का परिवहन स्थानांतरण कहा जाता है। इन पोषक तत्वों का स्थानांतरण विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? आंसर है, पादप में जाइलम जल तथा खनिज के वाहन के लिए, वहन है ये, वहन कर लेना इसको, वाहन के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है बच्चों, जाइलम मिट्टी से प्राप्त जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों से, जहाँ प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद संश्लेषित होते हैं, उन्हें पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है। जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है। इसके विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई हो बच्चों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।